रजब भट्ट से कहाँ मुलाकात हो गई दुबई में, 45-48 लाख की घड़ी दे दी। कौन है ये, कहाँ से आ रहा है ये इतना पैसा? पैसा तो बहुत है उसके पास। ये कैसे गिफ्ट मिला? ये मुझे कुरियर वाला आके दे के गया था। 45 लाख की घड़ी कुरियर से तो नहीं आती है फातिमा। इसको पहन के मेरा टाइम खराब हो गया है। कैसी हुई थी मुलाकात? मेरी फ्रेंड की फ्रेंड जो है वो उसके दोस्त है हैदर, उसकी गर्लफ्रेंड है। तो आपको लगा नहीं कि हैदर की गर्लफ्रेंड बन जाना चाहिए? हैदर को मैंने शुरू से भाई कंसर्ट किया। तो आपने रिप्लाई किया? गालियाँ दी थी मैंने। उस वक्त रजब भट्ट वाज फेमस? इतना नहीं, नॉर्मल। 2 साल हुए हैं फेमस हुए। अभी बीच में हमने देखा, आई थिंक दिसंबर में शादी हुई है रजब भट्ट की। हाँ, दिसंबर में हुई है, तब मैं उम्र पे थी। यू वर इनवाइटेड? मैं उम्र पे थी। यू वर इनवाइटेड? नॉट। रजब भट्ट के साथ बहुत सारे मामलात हुए शादी के फौरन बाद। मेरे ख्याल से वलीमे पर ही वो अरेस्ट हुए, उसके बाद सारे एक के बाद एक। ये तो कर्मा भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। इसी से शादी कर लेते अगर ये इतनी पसंद थी, अगर इतने महंगे महंगे गिफ्ट इसी को देने थे। असल में वो फैमिली की पसंद से करना वो था उनके लिए इम्पोर्टेंट। क्यों बनाई आपने वीडियो? गुस्से में बनाई? कार समझ ले मुझे, बाकी हासिल करना या रिलेशन वापस दोस्ती ऐसा कुछ भी नहीं। ये पब्लिसिटी स्टंट था या वाकई कुछ था? कुछ भी हो सकता है, हम कुछ भी समझे। 1 महीना मैं रोज वीडियो पोस्ट करूं तो भी खत्म ना हो, मेरे पास इतना कंटेंट है। मैं फेमस होने के लिए डाल सकती हूँ अगर है। नहीं, रजब भट्ट के साथ हाँ साथ ही की बात वीडियो कर रही हूँ। थोड़ा सा क्लोज ऐसे सेल्फी वगैरह, वो वैसी वीडियोस पिक्चर्स वगैरह, तो वो मैं डालूं तो मेरी वजह से किसी और की फैमिली इफेक्ट करे। आपको लगता नहीं आप रजब भट्ट का घर खराब करने की कोशिश की? किसी के घर खराब करने से घर खराब नहीं होता, अपनी घर दीवारें पक्की होनी चाहिए। क्या थ्रेट्स है जिसकी वजह से आप परेशान भी हुई? जान को खतरा। कभी किसी क्रिकेटर ने अप्रोच करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की? उमर अकमल बहुत चीप है। कैसे लाइन cheap है? मारना, खुद से मैसेज करना, ये वो मुझे नहीं पसंद। वो सुन रहे हैं तो ऐसी हरकतें नहीं किया करें। कोई लड़की कभी भी कुछ भी वायरल कर देगी भाई। आपने आगे परसू करना है करियर अपना, या आपने क्या है कि नहीं बस यही अच्छा है? शादी के बाद परमिशन मिली तो ठीक है, वरना किसकी नहीं। परमिशन? शादी के बाद। तो ये जो अब्बा रखे हुए थे घर पे। अस्सलाम वालेकुम जी, 24+ की इंटरव्यू सीरीज़ के साथ मैं हूँ शाइस्ता रज़ा। और आज जो मेरी गेस्ट मौजूद हैं इनके बारे में आपने बहुत सारे इंटरव्यूज़ ऑलरेडी सुन लिए होंगे। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इन्होंने की हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं या बहुत सारे ऐसे एम्स हैं जो इन्होंने अभी हासिल करने हैं, अभी किए नहीं हैं। मेरे साथ मौजूद हैं फातिमा खान, इनको करते हैं वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। फातिमा, मुझे बताइएगा, शुरू से शुरू करते हैं। शुरू से शुरू कर देते हैं। मुझे ये बताएं कि क्या कर रही थी ये सारी चीज़ों स्पॉटलाइट से पहले? क्या कर रही थी? पढ़ रही थी और बस पढ़ रही थी। क्या सोचा? शौक था? क्या शौक था? शूट्स वगैरह, मॉडल बनने का। मॉडल बनने का कभी ट्राई किया? मॉडल बनना? हाँ। क्या क्या किया? ब्राइडल शूट्स और ड्रामों में छोटे मोटे क्लिप्स वगैरह। अच्छा, ड्रामों में काम किया है? हाँ, एयरवाइज किया है, गैर में किया है, शेयर में किया है, और बहुत सारे ड्रामे देंगे। तो कभी ऐसा हुआ है कि आपने सोचा हो कि अच्छा यार चलो ठीक है, अब जो मुझे चाहिए था वो तो मुझे मिल ही गया है, थोड़ा सा फेम चाहिए था वो मिल गया है, तो अब क्यों ना मैं इसको यूटिलाइज करूं आगे, कि मैं अगर कैश करूं? हाँ, नहीं, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। कुछ करने का भी नहीं सोचा आगे इन फ्यूचर? नहीं। तो क्या करना है? फेम बस मिल गया, अब बस फेम मिल गया, अब और क्या करना है? फेम मिल गया। आपको लगता नहीं है कि एक अब ये चीज़ है, मिला तो नेगेटिव फेम है, लेकिन चलो मिल तो गया है। हाँ, लोग कहते हैं ना कि बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। हाँ। नाम तो है ना, नाम चाहे खराब ही हो, लेकिन फिर भी आगे आपको लगता नहीं है कि इसको बेहतर, अब एक चीज़ मिल गई है, आप आहिस्ता आहिस्ता, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं हमारी इंडस्ट्री में ही है, मिसालें हैं कि उनके पास नेगेटिव फेम होता है, बट आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो इसको बेहतर करते हैं, पॉजिटिव इमेज उनकी सामने आती है। हाँ, तो वही तो पॉजिटिव इसको मैं कर दूंगी ना, पर्दे में कन्वर्ट करके, शादी करके पर्दे में करके। अच्छा, कभी किसी क्रिकेटर ने अप्रोच करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की? नहीं, मुझे पसंद था नसीम शाह, क्रिकेटर। शुक्र है नसीम शाह की शादी नहीं। नसीम शाह पसंद थे आपको? हाँ। थे, अब नहीं है? अभी भी है ना, क्रिकेटर है वो, तो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। मैच देखने गए हो कभी? नहीं, मैच देखने में कभी नहीं गई हूँ। तो नसीम शाह कहाँ पसंद आ गए? सोशल मीडिया पे ही। फिर इत्तेफाक से जिस दिन मैंने उनको फॉलो किया था उसी दिन वो मुझे एयरपोर्ट पे भी मिल गए थे। बात की आपने? हाँ, बात की, पिक्चर ली। फिर क्या, कुछ नहीं, नॉर्मल बस। हाँ, फैन मोमेंट बस, दैट वाज अ फैन मोमेंट। बाद में कोई बात नहीं हुई? नहीं। तो फिर आप, बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं हमारे जो कि लोग पसंद करते हैं, जिनके बारे में बहुत सारी बातें भी होती हैं कि अच्छा इसने उसको मैसेज किया था, इसने उसको अप्रोच किया था। यार वो एक क्रिकेटर है, क्या नाम है उनका, लाहौर से है,
लाहौर कलंदर से हैं? लाहौर के हैं ना वो दो भाई, उमर अकमल और कामरान अकमल और उमर अकमल। हाँ हाँ। तो उमर अकमल बहुत चीप हैं। उमर अकमल वो जिनकी पिक्चर्स भी आती रहती हैं जो इंग्लिश गलत बोलते हैं। हाँ जो निकाल दिए हैं मेरे ख्याल से, वो वही है ना। हाँ तो हाँ। वो चीप है। हाँ बहुत चीप है वो। कैसे मतलब चीप चीजें दिलाते हैं आपको? कैसे चीप लाइन है? मारना, खुद से मैसेज करना, ये वो मुझे नहीं पसंद। तो उन्होंने लाइन अगर वो सुन रहे हैं तो ऐसी हरकतें नहीं किया करें। कोई लड़की कभी भी कुछ भी वायरल कर देगी भाई, हाँ ये है आजकल। एहतियात करो भाई। एहतियात इलाज से बेहतर है। तो उन्होंने आपको इस सारे सिनेरियो से पहले मैसेजेस किए उमर अकमल ने? हाँ कहाँ पे? स्नैपचैट पे? इंस्टाग्राम पे आपने रिप्लाई किया? गालियाँ दी थी मैंने। ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? उन बेचारे ने अगर हेलो हाय लिख ही दिया तो आपने कहा गालियां दे दूं? यार सलाम दुआ तो मैंने भी की। हाँ। जवाब दिया, जाहिर सी बात है। हाँ। क्रिकेटर थे ना। हाँ। तो वो फ्री हो गए थे कुछ ज्यादा ही। क्या फ्री हो गए थे? बस फ्री हो गए थे, क्या आप समझ बात जाएं। बहुत सारी चीजें हैं ना, मेरे पास भी बहुत सारी चीजें, मैं भी देखूं क्या सीन होता है। मतलब कौन सी ऐसी बात थी जो आपको बुरी लगी कि यार ये मिल क्या कर लेते हैं, मिलेंगे और ये वो। और आ जाएं आप, मिलेंगे आप। हाँ ऐसी। तो आपने क्या कहा? नहीं मिलना? नहीं आपको लगा नहीं वैसे जिस तरीके से विराट कोहली, अनुष्का शर्मा फेमस कपल दुनिया भर में, आपको लगता नहीं है पाकिस्तान में भी लोग कहते हैं यार 2 कपल होने चाहिए अच्छे? अल्लाह माफ करे उनकी सेहत। और देखिए शादीशुदा हैं वैसे वो, वैसे मैं शादीशुदा सोच रही नहीं, हूँ। 4-5 तो बच्चे होंगे ही। ये मुझे नहीं पता, लेकिन शादीशुदा वो हैं। लेकिन और भी बहुत सारे क्रिकेटर्स हमारे जो नहीं शादीशुदा शादी के लिए मुझे क्रिकेटर नहीं चाहिए। क्रिकेटर नहीं चाहिए, कोई सेलिब्रिटी भी नहीं चाहिए? नहीं, नॉर्मल सीधा साधा तो इंसान। नॉर्मल सीधा साधा बंदा 15-20 लाख रुपए कैसे कमाएगा? 15-20 लाख मैंने कहा 4-5 बाद लाख। में हो सकते हैं ना, क्या 4-5 पता मेरा लाख। नसीब अच्छा हो। तो कभी आपने कोशिश की किसी सेलिब्रिटी को खुद मैसेज करने की? पता नहीं, याद नहीं। जैसे मैं अक्सर मैसेज कर देती हूँ। हनी सिंह को मैसेज कर दिया मैंने कि हाँ ठीक है, नाइस। मैंने फवाद खान को किया था। हाँ? फवाद खान को किया था। ये शादीशुदा मर्दों में क्यों घुस रही है फातिमा? फवाद खान मैरिड है? फवाद ऑब्वियसली फवाद खान मुझे नहीं married पता। है। फवाद खान शादीशुदा हैं, आपको नहीं पता? हाँ मैंने कौन से वाले फवाद खान? कौन से वाले? आपने किया? आपको पसंद है? जो पाकिस्तानी एक्टर है फवाद खान। हाँ वो जो मायरा खान के साथ आते हैं। हाँ वही। तो आपने उनको क्या मैसेज किया? हाय लिखा तो, उससे आगे और क्या लिखूंगी? रिप्लाई आया उनका? रिप्लाई आएगा तो आगे बात होगी ना। रिप्लाई नहीं आया। रिप्लाई नहीं आया। तो ये मुझे बताइए, शादीशुदा मर्दों के पास नहीं मुझे नहीं पता था। मुझे अभी बताया आपने वो शादीशुदा। फवाद खान का ड्रामा जो आया था वो हम इतने थे जब हमने देखा था। तो आप उस वक्त तो मेरे ख्याल से आप मुझसे तो छोटी हो, तो और छोटी होगी। तो उस वक्त पसंद थे वो आपको, तो आपको लगता है अभी तक उन्होंने शादी नहीं की? सलमान खान को मैसेज किया था मैंने। वो शादीशुदा नहीं है, ये आपने अच्छा काम किया था। लेकिन वो मेरी 2 जनरेशन ज्यादा बड़े हैं, 2-3 जनरेशन। तो प्यार में उम्र थोड़ी देखी जाती है भी। हाँ सलमान मेरी खान, अम्मी, फातिमा खान मेरी अम्मी से बड़े ही हैं शायद। तो फिर आपने क्यों मैसेज किया था उनको जब क्योंकि आपको मुझे पता है कि वो बड़े थे? तो आपने मैसेज क्यों किया? पसंद भी तो है ना। पसंद है सलमान हाँ। खान। और कौन कौन पसंद है जिसको मैसेज किया है? कभी किसी कॉन्सर्ट में जाना हुआ, कभी किसी प्रीमियर में जाना हुआ है? आसिम के कॉन्सर्ट में गई थी। आसिम को अजय किया? नहीं तो वो वो सिंगल तो है। मिल भी ली थी मैं, फौरन पिक्चर्स वगैरह ले ली थी। लोग बेचारे तरस रहे होते हैं, आप फौरन जाके मिल लेती हैं, ये कैसे होता है? असल में वो कॉन्सर्ट के बाद ना फ्रेश होने के लिए रूम में जाते हैं। हाँ। गार्ड्स के साथ। तो जो होते हैं क्लोज वो आके पिक्चर्स ले लेते हैं, वरना सबको मौका नहीं मिलता। तो फिर मैंने वहीं जाके ली थी। तो आसिम अजहर को मैसेज नहीं किया आपने? नहीं, आसिम अजहर को मैसेज नहीं किया, ठीक है। मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ आसिम अजहर में। अच्छा उसमें इंटरेस्ट। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो सारी इंसान की ज़िंदगी में कोई भी चीज़ होती है ना, उसकी कोई ना कोई लर्निंग होती है इंसान को एट द एंड ऑफ द डे। इस सारी चीज़ से क्या लेसन मिला है एट द एंड? मुझे वो बताओ, क्या सीखा है आपने कि यार ये काम करना है, आखिर में ये बता दो कि ये नहीं करना है, लड़कियों को ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए? लड़कियों को शादीशुदा मर्दों से अफेयर नहीं चलाने चाहिए। सही है, बिल्कुल नहीं चलाने चाहिए। मैसेजेस वगैरह भी नहीं करने चाहिए। नहीं, और नहीं, अगर बिल्कुल कोई नहीं करने पास्ट हो चाहिए। तो पास्ट हो, डाइवोर्स हो चुकी हो तो फिर कर सकती हैं आप। तो अगर डाइवोर्स वगैरह हो जाए तो कर लो, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। करो भाई, किसी का घर खराब नहीं करो। मैंने ऐसी नॉर्मल बातें भी कर दी तो उसके घर पे इफेक्ट अगर मेरी वजह से पड़ा है तो आई तो you are sorry? हाँ आई अपोलोजाइज, वेरी सॉरी। अगर अजहर देख रहे हो और वो बोलेंगे यार ये कर रही है बात, तो माफी मांगेंगे आपके, यार ठीक है आई एम सो सॉरी अगर मेरी वजह से। हाँ अगर मेरी वजह से आपकी दिल आज़ारी हुई है या आपके घर वालों का कुछ हुआ है बुरा, तो आई एम सो सॉरी। कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसी? नहीं, मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। ठीक है जी। बस मैं थोड़े से गुस्से में थी। कहते ना
आग, वो क्या कहते हैं, चिंगारी वहीं से उठती है जहाँ ज़िंदगी में पहले कभी कहीं आग लगी हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फातिमा खान हमारे साथ मौजूद थी। जिस तरीके से हम बहुत सारी चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया पर नेटिजन्स हमारे होते हैं, ट्रोलिंग हो रही होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं, लेकिन इंसान चूँकि अक्सर और बेशतर ऐसा होता है कि आप उस जोन में नहीं होते, आप एक डिफरेंट जोन में होते हो और आप एक बात कर देते हो, लेकिन उस बात के करने से या उस इंसिडेंट, उस एक्शन के करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है। तो वो हमने देखा एंड आई होप कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो कि इस किस्म की किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, वहाँ पर थोड़ी एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, मेरा ये मानना है कि अगर लड़कियों की इज़्ज़त है तो उतनी ही लड़कों की भी इज़्ज़त है। आप इज़्ज़त देंगे तो आपको इज़्ज़त डेफिनेटली मिलेगी। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा, मुझे दे इजाज़त, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।